नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। लंबे समय के बाद जीयनपुर में प्राइवेट व सरकारी स्कूल खुले तो उत्सुकता के साथ काफ़ी छात्र समय से पहले ही पहुंच गए। लंबे समय के बाद स्कूल खुलने के कारण मंगलवार को बच्चों ने यूनिफॉर्म को चकाचक करके पहने हुए थे, मगर बच्चों की उपस्थिति उतनी नहीं रही जितना होना चाहिए। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के जीयनपुर नगर पंचायत में स्थित सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल आज लंबे समय के बाद खुला तो उत्सुकता के साथ काफ़ी छात्र समय से पहले ही पहुंच गए। वहीं लंबे समय के बाद स्कूल खुलने के कारण मंगलवार को बच्चों ने यूनिफॉर्म को चकाचक करके पहने हुए थे। स्कूल में 25% बच्चे ही स्कूल पहुँचे। आपको बता दें कि सेंट जेवियर्स स्कूल में बच्चों को 2 गज की दूरी पर बैठाया गया था। स्कूल में 25% बच्चे ही पहुंचे थे। मंगलवार को स्कूल खुलने पर प्रशासन की गाइडलाइन का विधिवत ध्यान रखा गया था। वहीं स्कूलों में बच्चों ने प्रार्थना के साथ दिन की शुरुआत की। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नीता जायसवाल है। अभी जो है पहले जो है काफ़ी दिनों तक जो है कि आपका स्कूल बंद था, अभी आप लोग स्कूल में आए हैं तो कैसा लग रहा है? आप लोग को अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हाँ, स्कूल खुलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कोरोना काल था, चल रहा था, उसमें आप लोग कुछ डर वैसा कुछ लग रहा है यहाँ पे? नहीं, हमारे स्कूल ने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हमेशा हमसे कहते थे कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस और खुद की सेफ्टी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो पहले जो है ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे जगह पे चलते थे, आप अभी पढ़ते थे, लेकिन आपको क्या लगता है बेटर कि ये नॉर्मल क्लास अच्छा है कि मतलब कि ऑनलाइन क्लास ठीक है? नहीं, ऑफलाइन क्लासेस मच बेटर है क्योंकि इसमें हम टीचर से डायरेक्ट इंट्रैक्शंस करते हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। किस क्लास में आप पढ़ते हो? और मैं क्लास 11th में हूँ। ठीक है। मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीयनपुर आजमगढ़। सर, आज काफ़ी दिनों बाद कॉलेज खुला है, आप लोगों को कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, आज कॉलेज खुलने से कल से ही खुला है, आज क्या कल से ही खुला है, लेकिन कॉलेज खुलने से यह है कि हमारा कॉलेज एक बार फिर जीवित हो उठा है और जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही एनर्जी के साथ स्कूल पहुंच रहे हैं। सर, स्कूल खुला है, कोविड नियमों का किस तरह से पालन किया जाए? जी, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बच्चे हैं मास्क लगाए हुए हैं। जब हमारे बच्चे गेट के अंदर आते हैं तो पहला काम हम लोग करते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, थर्मल चेकिंग होती है। इसके बाद उनको सैनिटाइज़ किया जाता है और सैनिटाइज़ करने के बाद ही उनको क्लास में एंट्री मिलती है। जो हम लोग रिकॉर्ड भी एक मेंटेन करते हैं कि अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर या ऑक्सीजन लेवल लो हो तो कोशिश ये किया जाता है कि उसको तुरंत स्कूल के माध्यम से या किसी तरह से उसको घर पहुँचाया जाए। सर, सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है? हाँ, सरकार द्वारा जारी जो भी गाइडलाइंस हैं उनका उन्हीं को हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं कोविड-19 से बचाव के लिए, क्योंकि कोविड-19 अभी गया नहीं है, कोविड-19 है, लेकिन उनसे बचाव के लिए हमें सारी सावधानियां रखनी है और जो हम रख रहे हैं। सर, अभी कुछ मतलब ऐसे छात्र दिखाई दिए थे जिनके पास जो है मास्क नहीं था, तो मतलब क्या नहीं उनकी तरफ से उनको कुछ मास्क दे रहे हैं? जी, जिन छात्रों के पास गलती से या तो मास्क गुम हो गया है या मास्क रास्ते में आते समय टूट गया है, उन छात्रों को मास्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के करेनुआ गांव के रहने वाले संतोष जायसवाल पुत्र स्वर्गीय महंगूराम के साथ 13 अगस्त की शाम को कुछ हमलावरों ने प्राणघातक हमला कर दिया था, जिसके संबंध में कंदरापुर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी ना हो सकी और ना ही पीड़ित को न्याय मिल सका, जिसको लेकर कांग्रेस कमेटी व पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी कमेटी ओम प्रकाश यादव ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन देते हुए मांग की है कि पीड़ित परिवार को दवा के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाए व अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। संतोष के हमलावरों को गिरफ्तार करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। सुनंदा जायसवाल। कहाँ के रहने वाली है? आजमगढ़ करेनुआ थाना कंदरापुर। क्या मामला है? अपने मेरे पति को आज 3-4 दिन से चाकू लगा हुआ है
पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, इसलिए हम लोगों ने धरना दिया। थाने पे क्या होता है? थाने पे सिर्फ बयान लिया गया है और कुछ भी हो नहीं रहा है। 4 जो आरोपी है वो फरार है अभी फिलहाल में, तो उन लोगों को कोई भी पकड़ नहीं रहा है। क्या मामला था, किस मामले को लेकर हुआ? जमीनी विवाद है कि? जमीनी विवाद था, पहले का पुराना जमीनी विवाद था। 13 तारीख को रात को 9 बजे झगड़ा हुआ था। उन लोगों ने गाली दिए थे, तो बस हम पूछने लग गए क्यों गाली दे रहे हो। बस वही बात पे से उन लोगों ने मेरे आदमी को चाकू मार दिए। 3 बार पेट में चाकू मारे और सर में भी मारे हैं, पैर में भी मारे हैं। अभी उनका 2 ऑपरेशन हुआ है, तीसरा ऑपरेशन होने वाला है। पर उन जो आरोपी है वो फरार है, अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुझे बस इतना ही कहना है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई वो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ओम प्रकाश यादव, जिला कांग्रेस ओबीसी चेयरमैन। मामला यह है कि करेनुआ गांव में एक हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं संतोष जायसवाल जी। संतोष जायसवाल जी का कोई पारिवारिक पहले का पुराना विवाद रहा है। वो अपनी मार्केट से जाकर दिनचर्या की चीज़ें खरीद करके अपने गांव घर को जा रहे थे। जैसा बताया गया कि लोगों ने बताया कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता संतोष जायसवाल के ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बातों को लेकर के हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय को और डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हमने केवल जगाने का काम किया है, शासन के लोगों को बताने का काम किया है कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिया जाए। क्योंकि कार्यकर्ता हमारा निहायत ही गरीब परिवार का है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि उनकी आर्थिक रूप से मदद करके उनके ऑपरेशन करा करके उनकी ज़िंदगी को बचाने का भी काम शासन प्रशासन के लोग करें। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी से बाढ़ आने पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ से घिरे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने का सिर्फ एक ही समाधान नाव ही रहती है। बाढ़ पीड़ितों को नाव के द्वारा खाने पीने की सामग्री व दवा के लिए जाने के लिए लोगों के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए भारत परिषद के महासचिव बेचू यादव ने सोमवार को अपनी तरफ से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र राजी अजगरा मगरवी पहुंचकर लालसा यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों को एक नई नाव सौंपी। आपको बताते चले कि भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव देवारा अंचल में जब भी घाघरा अपना तांडव करती है तो लोगों की उपजाऊ जमीन कटती हैं। ऐसे समय में बेचू यादव बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े नजर आते हैं। स्वयं नाव में सवार होकर लोगों के घर जाकर लोगों का हाल चाल लेते हैं, जो हो सके हर संभव मदद भी करते हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बेचू यादव ने कहा कि पिछली बार बाढ़ आने के दौरान जब लोगों के बीच पहुंचा तो बीमार लोगों को दवा लेने के लिए घंटों नाव का इंतजार करना पड़ता था। इन लोगों के दुख दर्द को देखते हुए मैंने ग्रामीणों को नाव उपलब्ध कराई है, जिससे बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद को तैयार रहेंगे। इस दौरान बेचू यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। चलिए ओके। चले फिर। भारत परिषद संगठन की तरफ से हर साल नाव दी जाती है। परिचय सर आपका? एक मिनट परिचय क्या है सर आपका पूरा? मेरा नाम बेचू यादव है। मैं एक सामाजिक संगठन अन्याय शोषण भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है, जिसका नाम है भारत परिषद। उस भारत परिषद संगठन का मैं प्रदेश महासचिव हूँ। नाव देनी चाहिए। देखिए, जब भी बाढ़ आती है तो अक्सर मैं बाढ़ का दौरा करता हूँ और आता हूँ तो गांव लोगों से उनकी पीड़ा के बारे में भी जानता हूँ, लोगों से मुलाकात भी करता हूँ, उनका यथासंभव सहयोग भी करता हूँ। एक बार मैं ऐसे ही बाढ़ आई थी जो है, और इसी दौरांचल के ही माधोकापुरा में एक प्रभु यादव है, उन्होंने मेरे यहाँ फ़ोन किया कि मुझे सांप काट लिया है
और मौके पर कोई नाव नहीं है, सब नावें बंधे पर चली गई हैं। मैं आधे घंटे से परेशान हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, न तो लेखपाल न तो कानगो न तो कोई नाव वाला मेरी बात को सुन रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि बंधे से नाव शाम को आएगी। बताइए, मेरा तो अब जान निकल जाएगा। जब वो सांप काटने की बात को कहा तो मेरा तो समझ लीजिए कि बिल्कुल आखिरी हो गया। मैं कहा तुरंत फ़ोन रखिए, वो फ़ोन रखे। मैंने उसमें डीएम नीना शर्मा जी थी आजमगढ़ जिले की। मैंने डीएम साहब से फ़ोन किया, मैंने कि ये बताइए कि देवरांचल में बाढ़ आई है और वहाँ पर एक आदमी को सर्प काट लिया है। कोई भी नाव वाला अब तक उसके घर नहीं पहुँचा और लेखपाल कानगो से भी वो संपर्क किया तो कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर कैजुअल्टी हो गई, वो आदमी मर गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? डीएम साहब ने तुरंत फ़ोन काटा और मैं कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी व्यवस्था करवाती हूँ। उन्होंने एसडीएम सगड़ी को फ़ोन किया, फिर वो तहसीलदार को किए। तहसीलदार साहब मेरे यहाँ फ़ोन किए, उन्होंने पूछा क्या मामला। मैंने बताया कि देवरांचल में एक आदमी को सांप काट लिया है और वहाँ पर नाव की कोई व्यवस्था नहीं। 50 नाव आपने लगाया है, मौके पर किसी को डिलीवरी होना है, औरतों को, किसी को कोई एक्सीडेंट मतलब हादसा कोई हो गया हो, किसी को सांप काट लिया हो, कोई नावें आपके अंदर नहीं है, तो इस ढंग से बताइए आपकी क्या व्यवस्था है। उन्होंने तुरंत जो है कि कानगो लेखपाल को फ़ोन करके कहा कि आप मौके पर ये नंबर लो, इनसे संपर्क करो। फिर लेखपाल और कानगो जो यहाँ इस क्षेत्र के थे, उन्होंने मेरे पर फ़ोन किया। मैं उनको एड्रेस बताया कि माधोपुरा में प्रभु यादव को सांप काट लिया है। तुरंत वहाँ से लेखपाल कानगो नाव को लेकर के माधोपुरा आए और प्रभु यादव को यहाँ से लेकर के बंधे पर गए। जैसे बंधे पर जाते हैं, वहाँ एम्बुलेंस लगी थी, वहाँ एम्बुलेंस से फिर वो हरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले आते हैं। मैं भी वहाँ पर गया। 11:30 बजे रात को उनका ट्रीटमेंट होकर के किसी तरह वो स्वस्थ हुए। मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो नावें हैं यहाँ के देवरांचल की हैं, या तो ये कागज़ में चलती होंगी, या नहीं जिनकी नावें चलती भी होंगी तो वो मनमानी ढंग से करते होंगे। अगर किसी को कोई भी पीड़ा अगर हो रही है, अगर मौके से नाव न मिले, बाढ़ में तो नाव ही सहारा है। जब नाव ही सहारा है और नाव ही मौका पर नहीं मिलेगी तो आदमी की तो कैजुअल्टी निश्चित है। तभी मैंने मन बना लिया था कि एक अपने संगठन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को हर साल एक नाव मैं मुहैया कराऊंगा, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज आपके सामने ये नाव जो है अराजी अजगरा मगरबी के, देवरांचल के अराजी अजगरा मगरबी के, ये लालसा यादव जी हैं, मंगल चाचा हमारे हैं, इन लोगों को नाव मैंने सुपुर्द किया है। और यह नाव सरकारी विभाग में नहीं चलेगी। सरकार की तरफ से इस पर कोई भी राहत इस पर नहीं लेना है, न कोई उनसे इसमें बाढ़ के समय इसमें लगाना है। यह नाव संगठन की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट रहेगी। ये लोग चलाएंगे, किसी को भी कोई परेशानी रहेगी तुरंत इन लोगों का मोबाइल नंबर सबको बता दिया जाएगा। जहाँ भी जिसको दिक्कत होगी फ़ोन करेंगे लोग, यह नाव हाजिर होगी, यहाँ से लेकर के बंधे तक उनकी सेवा करेगी। यह सेवा भाव के लिए संगठन की तरफ से, भारत पैसा संगठन की तरफ से देवरांचल को यह सुपुर्द कर रहा हूँ। जिम्मेदार लोगों से मतलब नेताओं से मैं क्या भाई, मैं तो यही कहता हूँ कि दो आप लोग जो है कि जब बाढ़ आती है तो लाई चना जो लेकर के लोग आप लोग आते हैं, बांटते हैं जनता को, जो भी ये करते हैं, वह चीज़ करने से बजाय जो आवश्यकता जो चीज़ है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उस समय हमको नाव की आवश्यकता है, नाव की व्यवस्था हर जो है विधायक कर दे, हर एमपी कर दे, हर नेता कर दे, तो सारी नावें हो जाएंगी, जो है हर पूर्वे से नाव हो जाएंगी। भाई बाढ़ जब आती है तो नाव ही हमारा एक सहारा है और सबके पास पर्याप्त मात्रा में हर पूर्वे में नाव नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लाई चना और बंधे से दौड़ा करने से अच्छा यह है कि आप लोग हर पूर्वे से एक नाव, हर सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक, एमपी, नेता सारे लोग करें, तमाम यहाँ की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। धन्यवाद।